अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बाद जिस बात का डर था वही हुआ। हिंसा की आशंका थी और ये ही हुई। 3 नवंबर को ही यह तय हो गया था कि जो बाइडेन दुनिया के सबसे ताकतवर देश के अगले राष्ट्रपति होंगे। जिद्दी डोनाल्ड ट्रंप फिर भी हार मानने को तैयार नहीं थे। चुनाव में धांधली के आरोप लगाकर वे जनता के फैसले को नकारते रहे, हिंसा की धमकी देते रहे। वोटिंग के 64 दिन बाद जब अमेरिकी संसद बाइडेन की जीत पर मुहर लगाने की जुटी तो अमेरिकी लोकतंत्र शर्मसार हो गया। ट्रंप के समर्थक दंगाइयों में तब्दील हो गए। यूएस कैपिटल में तोड़फोड़ और हिंसा की। यूएस कैपिटल वही बिल्डिंग है जहां अमेरिकी संसद के दोनों सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट हैं। कुछ वक्त तक संसद की कार्रवाई रोक दी गई। करीब 12 घंटे बाद दोनों सदनों ने जो बाइडेन की जीत पर आखिरकार मुहर लगा दी। एरिजोना और पेंसिल्वेनिया में बाइडेन की जीत के खिलाफ ट्रंप की आपत्तियां खारिज कर दी गईं। इसके बाद ट्रंप ने भी टकराव के तेवर छोड़ दिए। उन्होंने वादा किया 20 जनवरी को व्यवस्थित तरीके से सत्ता बाइडेन को सौंप दी जाएगी। कृषि के 3 नए कानून को निरस्त कराने की मांग को लेकर दिल्ली की तमाम सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे अन्नदाताओं का आंदोलन आज 83 दिन में प्रवेश कर रहा है। हड्डियां गला देने वाली ठंड और बारिश के बीच डटे किसान किसी कीमत पर अपनी मांगे बिना मनवाए वापस जाने की मूड में नहीं दिख रहे। सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए आज 40 किसान संगठनों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर दिल्ली को घेर लिया। इस मार्च में हजारों किसानों ने शिरकत की है। उनका कहना है कि ये गणतंत्र दिवस की रिहर्सल है। किसानों के इस मार्च को देखते हुए दिल्ली के बॉर्डर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। वहीं आज भी दिल्ली के कई रास्ते बंद रहेंगे। देश में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियां जोरों पर चल रही। केंद्र सरकार की तरफ से साफ किया जा चुका है कि आम लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने की पूरी प्लानिंग कर ली गई है। अब खबर आ रही है कि 8 जनवरी को देश के सभी जिलों में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया जाएगा। गौरतलब है कि हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की वैक्सीनेशन को इमरजेंसी यूज की अनुमति दी गई। पहले चरण में 30 करोड़ लोगों का टीकाकरण होना है। नेशनल कोविड टास्क फोर्स के हेड डॉक्टर विनोद पॉल ने कुछ दिन पहले बताया था कि कोविड टीकाकरण के लिए सरकार, इंडस्ट्री और अन्य स्टेक होल्डर एक साथ मिलकर टीम की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया था कि पहले फेज में देश के 30 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जाना है। इन्हें प्राथमिकता के आधार पर चुना गया है। टाटा मोटर्स अपनी एसयूवी कार सफारी को दोबारा लॉन्च कर रही है। टाटा मोटर्स के मुताबिक हैरियर के अगले 7 सीटर वर्जन का नाम सफारी रखा गया है। कंपनी ने बताया कि इसका कोड नेम ग्रेविटास था। टाटा सफारी जनवरी 2021 यानी इसी महीने शोरूम्स में उपलब्ध होगी। इसके साथ ही नई सफारी की बुकिंग भी शुरू हो जाएगी। बताया जा रहा है कि इसे 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के मौके पर पेश किया जाएगा। बता दें कि ऑटो एक्सपो 2020 में इस एसयूवी को पेश किया गया था। महिंद्रा एसयूवी 500 को क्रेटा से होगा सीधा मुकाबला। सफारी टाटा मोटर्स की इम्पैक्ट 2.0 डिज़ाइन लैंग्वेज पर आधारित कार रही होगी। इसमें कंपनी OME GARC प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही है। सफारी की स्टाइलिंग इसके प्री प्रोडक्शन मॉडल के जैसी ही रह सकती है, जिसे ग्रेविटास के नाम से ऑटो एक्सपो 2020 में शोकेस किया गया था। टाटा सफारी की टक्कर महिंद्रा एसयूवी 500, महिंद्रा एक्सयूवी के 7 सीटर वाली होंडई क्रेटा MG हेक्टर प्लस और टोयोटा इनोवा क्रिस्टा से होगी। कॉमेडियन कपिल शर्मा को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बयान दर्ज करने के लिए समन भेजा है। इसके बाद उन्होंने मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर सिंह से मुलाकात की। शर्मा को कार डिजाइनर दिलीप छाबरिया की DC डिजाइन चीटिंग मामले में स्टेटमेंट दर्ज कराने के लिए बुलाया गया। पुलिस ने बताया कि कपिल शर्मा ने कार डिजाइनर दिलीप छाबरिया के खिलाफ कथित रूप से धोखाधड़ी करने के लिए शिकायत दर्ज कराई थी। इसी मामले में सम्मन भेजा गया है। कपिल शर्मा की वैनिटी वैन का मामला है। कपिल शर्मा ने शाहरुख खान जैसी वैनिटी बनाने के लिए दिलीप छाबरिया से संपर्क किया था। आधे पैसे दिए लेकिन वैनिटी नहीं दी। कपिल शर्मा ने कहा कि 1 साल पहले उन्होंने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था, लेकिन जब पता चला कि दिलीप छाबरिया को पुलिस ने पकड़ लिया है तो इसके बाद वो पुलिस में अपनी बात रखने आए थे। बता दें कि 29 दिसंबर की शाम को DC डिज़ाइनर प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर दिलीप छाबरिया को क्राइम ब्रांच की क्राइम
इंटेलिजेंस यूनिट CIU ने अंधेरी के AIDC से गिरफ्तार किया था। भारतीय क्रिकेटर कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली को बीते दिन कोलकाता के अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अस्पताल से छुट्टी के बाद उन्होंने अपने बचपन के दोस्त जॉयदीप को जीवन के कठिन दौर में साथ खड़े रहने के लिए धन्यवाद दिया। अस्पताल से निकलने के बाद गांगुली ने मीडिया से भी बात की। उन्होंने कहा, हम अपनी जान बचाने के लिए अस्पताल आते हैं, ये सच साबित हुआ। मैं वुडलैंड्स अस्पताल और उत्कृष्ट देखभाल के लिए सभी डॉक्टरों को धन्यवाद देता हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद है कि जल्द ही वापसी करूँगा। गांगुली ने इंस्टाग्राम पर अपने दोस्तों के लिए भावुक संदेश लिखा। जॉयदीप, मैं तुम्हें 40 साल से जानता हूँ और अब तुम मेरे परिवार के सदस्य से कम नहीं हो, लेकिन तुमने इन 5 दिनों में मेरे लिए जो किया है मैं उसे जीवन भर याद रखूँगा। अस्पताल ने बयान जारी कर कहा कि इलाज कर रहे डॉक्टर दादा के स्वास्थ्य पर पैनी नज़र रखे हुए थे, साथ ही समय समय पर स्वास्थ्य संबंधित कदम उठाए जाएंगे। हॉस्पिटल की CEO और MD डॉक्टर रूपाली बसु ने कहा कि दादा के स्वास्थ्य पर 24 घंटे नज़र रखी जाएगी। बसु ने कहा कि 48 साल के दादा का अगला मेडिकल परीक्षण 2 से 3 हफ्ते बाद होगा। कोरोना वायरस का खतरा अभी कम भी नहीं हुआ है। सरकार कोरोना वायरस से बचाव के तरीकों के बारे में लोगों को लगातार जागरूक कर रही है। मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की सलाह दी जा रही है। देश में लॉकडाउन हुआ था, तब से हर फोन पर कोरोना वायरस को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए कॉलर ट्यून सुनाई दे रही है। वर्तमान में बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन की आवाज़ में सुनाई दे रही कोरोना कॉलर ट्यून को हटाने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। कोरोना संक्रमण काल में सरकार ने लोगों को जागरूक करने के और इस महामारी से बचाव के लिए हर मुमकिन प्रयास किया है। यहाँ तक फ़ोन पर सुनाई देने वाली कॉलर ट्यून को भी बदल दिया गया। शुरुआत में ये कॉलर ट्यून देश भर में लोगों को इस महामारी से बचाव के लिए साथ इस बीमारी से लड़ने का बचने का संदेश दे रही थी। इसके बाद इसे अनलॉक के संदेश में बदल दिया गया। काफ़ी दिनों से लोग फ़ोन पर अनलॉक प्रक्रिया शुरू करने और कोरोना से बचाव का मैसेज सुन रहे थे। बाद में इस फीमेल आवाज़ को बदल दिया गया था। तब से अमिताभ बच्चन की आवाज़ में कोरोना से सावधानी से बरतने की सलाह दी जा रही थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते दिन बर्ड फ्लू को लेकर आला अफसरों की बैठक बुलाई। इस आपात बैठक में फैसला लिया गया कि सूबे के में सीमित अवधि के लिए दक्षिण भारत के कुछ राज्यों से पोल्ट्री का व्यापार प्रतिबंधित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि ये रोक एहतियातन लगाई गई है, लेकिन अस्थायी है। राज्य में 3 जगहों पर कौवों की मौतों के मामले सामने आने के बाद आम जनता व अन्य सभी की सावधानियों के तौर पर ये कदम उठाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य का स्वास्थ्य विभाग सभी जिलों में गाइडलाइन का पालन करवाने के निर्देश जारी करेगा।